फॉर्म ऑफ सीएमए आर्टिकलशिप। कौन कौन से फॉर्म जो आर्टिकलशिप के लिए मैंडेटरी हैं? टाइप ऑफ फॉर्म्स, हम बेसिकली देयर आर द थ्री टाइप ऑफ फॉर्म्स। फॉर्म नंबर T1, T4, T5। T ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म नंबर T1 विद यूडीआई नंबर इन केस ऑफ पीसीएमए। पीसीएमए का फुल फॉर्म यहाँ पे प्रैक्टिसिंग सीएमए है। फॉर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑनलाइन सबमिशन ऑफ T5, T4 फॉर्म, T4 form in case of training with the recognized organization as specified in appendix A। बेसिकली जो T1 और T4 फॉर्म है वो एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन ऑफ योर आर्टिकलशिप, मतलब आईसीएमए को इंटीमेट करने के लिए है कि आपने आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दी है। उस केस में आपको T1 या T4 फॉर्म सबमिट करना होता है। T1 किस केस में सबमिट करना होता है? जब आप कॉस्ट अकाउंटेंट फॉर्म में आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हैं। जब आप कॉस्ट अकाउंटेंट फर्म में आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हैं तो T1 फॉर्म सबमिट करना होता है। और अदर देन कॉस्ट अकाउंटेंट फर्म के अलावा अगर आप कहीं भी आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हैं, जैसे सी फर्म, CS फर्म, इन कोई इंडस्ट्री, कोई कंपनी, इवन PSUs में आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हैं, तो इस केस में आपको T4 फॉर्म सबमिट करना होता है। देन ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म T5 बिफोर अपेयरिंग फॉर बोथ और रिमेनिंग ग्रुप ऑफ फाइनल एग्जाम। अगर आप फाइनल एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हैं, आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई है और इन केस ऑफ बोध ग्रुप, अगर बोध ग्रुप के लिए अपेयर हो रहे हैं या फिर रिमेनिंग ग्रुप कोई बचता है, जैसे कि आपने थर्ड ग्रुप दे दिया है, फोर्थ ग्रुप बचता है, या फोर्थ ग्रुप दे दिया है, थर्ड ग्रुप बचता है, तो उससे पहले पहले आपको T5 फॉर्म सबमिट करना होगा। देन हु आर टू अंडरगो द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आपको कौन कौन से स्टूडेंट जिनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होगी, मतलब सभी को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है। मैं बेसिकली यहाँ अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से रिलेटेड है न्यू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्कीम। मतलब इससे पहले, मतलब 11 फरवरी 2022 से पहले ओल्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्कीम थी, और उसके बाद अब जो भी स्टूडेंट सीएमए में एडमिशन ले रहे हैं वो न्यू ऑटोमेटिकली वो न्यू स्कीम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में अप्लाई कर रहे हैं। रिजल्ट से पहले आपको 15 मंथ की ट्रेनिंग आपको कंप्लीट कर लेनी होगी। इन केस ऑफ बोथ ग्रुप के केस में तो बोथ ग्रुप देने से पहले, और रिमेनिंग ग्रुप बचता है तो रिमेनिंग ग्रुप से पहले आपको 15 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। However, a student to become the eligible to appear in a final examination must satisfy the criteria on such cutoff date as may be specified from the time to time। आपको आर्टिकलशिप करते समय जो कट ऑफ डेट है वहाँ पर टाइम टू टाइम आपको आईसीएमआई को इंटीमेट करना होता है। जैसे T5 फॉर्म, फॉर एग्जांपल T5 फॉर्म है तो आपको सबमिट करना होगा शैल बी 31 अगस्त, जो कट ऑफ डेट है वो 31 अगस्त होगी फॉर अपेयरिंग द दिसंबर एग्जाम। अगर आप दिसंबर एग्जाम के लिए अपेयर कर रहे हैं तो आपकी जो T5 फॉर्म की डेट होगी तो 30 अगस्त होगी। 30 अगस्त से पहले पहले आपको T5 फॉर्म सबमिट करना होगा। T5 फॉर्म किस चीज़ के लिए इंटीमेट करता है सीएमआई को, मतलब किसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपने एटलीस्ट 10 मंथ आपने कंप्लीट कर लिया आपका ट्रेनिंग। जब आप ट्रेनिंग के 10 मंथ कंप्लीट कर लेते हैं तो T5 फॉर्म सबमिट करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंडेटरी मंथ तो 15 मंथ ऑफ ट्रेनिंग है, तो 10 मंथ में आप T5 फॉर्म सबमिट क्यों करेंगे? मतलब बेसिकली जो मैंडेटरी है वो 15 मंथ की आर्टिकलशिप है, लेकिन आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर appear in examination after completing of 10 month of आर्टिकलशिप। जब आप 10 मंथ आर्टिकलशिप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको T5 फॉर्म सबमिट करना होता है आईसीएमआई को इंटीमेट करने के लिए कि आपने 10 मंथ की आर्टिकलशिप कंप्लीट कर ली है, और आने वाले अटेम्प्ट में वो फोर्थ कमिंग अटेम्प्ट होगा, आप उसमें एग्जाम अपेयर करेंगे। और T5 फॉर्म सबमिट शैल बी 28 और 29 फरवरी एज केस में फॉर लीप ईयर और अपेयरिंग इन जून एग्जामिनेशन। अगर आप जून एग्जामिनेशन में अपेयर हो रहे हैं तो T5 फॉर्म सबमिट करना होगा आपको 28 या 29 फरवरी से पहले पहले। फॉर इंटीमेशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप आईसीएमआई को इंटीमेट करना होता है। कुछ फॉर्म है जो आप देखते हैं। A student desirelessly undergoing practical training can approach any organization as defined Appendix A or practicing cost accountants. A student after joining an organization practicing cost accountant has to intimate the institute within 30 days from the date of joining about the fact his or her training by following the below mentioned procedure। जब आप अपने आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हैं तो विद इन 30 डेज फ्रॉम ज्वाइनिंग योर आर्टिकलशिप आपको फॉर्म सबमिट करना होता है आईसीएमआई को इंटीमेट करने के लिए कि आपने आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दी है। T1 फॉर्म सबमिट करना होता है विद यूडीआई नंबर। यूडीआई नंबर एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर है जो आप जिस कॉस्ट अकाउंटेंट फॉर्म में आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हैं वहीं से आपको एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर मिलता है, उसे यूडीआई नंबर बोलते हैं। तो T1 फॉर्म सबमिट करना होगा इन केस ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट फॉर्म के केस में, और अदर देन कॉस्ट अकाउंटेंट फॉर्म के केस में आपको T4 सबमिट करना होगा, जस्ट लाइक CA फॉर्म, CS फॉर्म, इंडस्ट्री,
PSUs कंपनी के केस में आपको T4 सबमिट करना होगा फॉर द इंटीमेट द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटीमेट द ICMI दैट यू हैव स्टार्ट योर आर्टिकलशिप और ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म T5 बिफोर अपेयरिंग फॉर बोथ ग्रुप और रिमेनिंग द फाइनल ग्रुप फाइनल एग्जामिनेशन। T5 फॉर्म सबमिट करना होगा आपको बिफोर द एग्जाम बिफोर अपेयरिंग द फाइनल एग्जाम, मतलब फाइनल एग्जाम में अपेयर करने से पहले। अगर बोथ ग्रुप है तो बोथ ग्रुप, अगर बोथ ग्रुप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अपेयर हो रहे हैं, तो बोथ ग्रुप अपेयर होने से पहले आपको T5 फॉर्म सबमिट करना होगा। या फिर अगर कोई ग्रुप आपका रिमेनिंग हो जाता रह जाता है तो रिमेनिंग ग्रुप से पहले आपको T5 फॉर्म सबमिट करना होगा। रिमेनिंग ग्रुप जस्ट लाइक अगर आपने थर्ड ग्रुप का एग्जाम दे दिया और ग्रुप 4 के लिए आप अपेयर हो तो ग्रुप 4 से पहले T5 फॉर्म सबमिट करना होगा। और अदर केस आपने ग्रुप 4 का एग्जाम दे दिया है, ग्रुप 3 के लिए आप अपेयर हो रहे हैं, तो ग्रुप 3 के अपेयर होने से पहले आपको T5 फॉर्म सबमिट करना होगा। ICMI आपको ये ऑप्शन भी देती है, आप चेंज ऑफ योर एम्प्लॉयर, आप अपना एम्प्लॉयर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसकी लिमिट होती है। ऐसा नहीं कि आप एम्प्लॉयर हर 2 महीने में आप एम्प्लॉयर चेंज ऑफ एम्प्लॉयर। A student shall inform any change in the principal or employer to the institute within 30 days of such change। अगर आप एम्प्लॉयर चेंज करते हैं तो उस चेंज के विदिन 30 डेज के अंदर आपको ICMI को इंटीमेट करना होगा विद द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं? T1 फॉर्म विद UDI नंबर, जो कि आप पहले बता दिए UDI नंबर क्या है उसके साथ, या अगर ये फॉर्म नहीं है तो T4 फॉर्म विद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अलॉन्ग विद द फीस ऑफ 1000। अब स्टूडेंट के मन में सवाल होता है या जब आप एम्प्लॉयर चेंज कर रहे हैं तो और चेंज कर रहे हैं तब जो 15 मंथ की मैंडेटरी ट्रेनिंग है बिफोर द रिजल्ट और 10 मंथ ट्रेनिंग बिफोर द अपेयरिंग द फाइनल एग्जामिनेशन, क्या वो मंथ में इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे? क्या वो वेस्ट जाएंगे या फिर वो 15 मंथ में ऐड होंगे, मतलब इंक्लूड किया जाएगा? तो मतलब हाँ, इंस्टीट्यूट ने अलाउ किया है, अगर आप एम्प्लॉय चेंज कर रहे हैं तो आपकी आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग के मंथ भी इंक्लूडेड होंगे, मतलब इंक्लूड किए जाएंगे और 15 मंथ वो मैंडेटरी आर्टिकलशिप में। लेकिन उसके लिए आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना होगा। अगर आप एम्प्लॉयर चेंज करते हैं और ये फॉर्म सबमिट नहीं करते हैं तो आपका आर्टिकलशिप जीरो समझाएगी, मतलब आपने आर्टिकलशिप स्टार्ट ही नहीं की। In a case of change of principal employer, student service under different principal employer accumulate the period training। वही लिखा हुआ है कि accumulate हो जाएगा वो पीरियड ट्रेनिंग का जो आपने फॉरवर्ड एम्प्लॉय प्रिंसिपल के साथ आपने इंटर आर्टिकलशिप की है। एक लिमिट है यहाँ पर, नॉट मोर देन 3 चेंजेस शैल बी अलाउड, मतलब आप 3 एम्प्लॉयर से ज़्यादा आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब प्लेस ऑफ आर्टिकलशिप आपको 3 से ज़्यादा चेंज करने के लिए अलाउड नहीं है ICMI की तरफ से। विद इन 15 मंथ ऑफ ट्रेनिंग, 15 मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 एम्प्लॉयर ही चेंज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन विद अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स ए में जो ऑर्गेनाइजेशन ICMI ने खुद डिसाइड की है कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं वो ये है। द कॉस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग शैल बी अंडरगो द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अंडर कॉस्ट अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, firm of cost accountant, any organization follow just like a central organization, state organization, semi government organization, public utilities, public sector undertaking, PSUs, just like आप कहते हैं PSUs, यूनिवर्सिटी, NGOs, कॉर्पोरेटिव, और जैसे यहाँ पे और भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर जब आप कॉस्ट अकाउंटेंट फर्म में आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हैं तो ICMI ने वहाँ पर किसी तरह की कोई लिमिट जस्ट लाइक टर्नओवर की लिमिट डिसाइड नहीं की है। वहाँ पर आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट फर्म में विदाउट एनी लिमिट। बट अगर अदर देन कॉस्ट अकाउंटेंट फर्म में आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर ICMI ने कुछ टर्नओवर की लिमिट डिसाइड की हुई है, जैसे any any other organization with the turnover 25 lakh in case of service sector। आप कॉस्ट अकाउंटेंट के फर्म के अलावा किसी भी सर्विस सेक्टर जस्ट लाइक कॉस्ट अकाउंट जस्ट लाइक CA फर्म, CS फर्म और अदर देन और एनी अदर सर्विस सेक्टर में आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हैं तो वहाँ के जो टर्नओवर है ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 25 लाख आपकी फर्म की टर्नओवर होनी चाहिए। और अदर देन सर्विस सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ट्रेडिंग सेक्टर, जो भी अदर देन सर्विस सेक्टर है वहाँ की टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की 50 लाख होनी चाहिए, मैंडेटरी है। बस एक यही आपको नोटिस करनी है, वो नॉर्मली इतनी होती भी है टर्नओवर। अपेंडिक्स बी में जो ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड फॉर द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, अपेंडिक्स बी में कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नेम है वो ICMI ने डिसाइड किया हुआ है, उनकी लिस्ट दी हुई है, आप देख सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट फर्म, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, रेगुलेटरी कंप्लायंस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट लॉ, सिस्टमैटिक एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बैंकिंग ऑपरेशन, इंश्योरेंस, इंसॉल्वेंसी वैल्यूएशन, फाइनेंशियल और अदर। आप
अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं इन फर्म के नेम को, तो इसकी पीडीएफ वो लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऐड कर दिया जाएगा। एग्जाम्पशन फ्रॉम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट है जो पहले से ही आप कहीं जॉब कर रहे हैं, जॉब किस फर्म में कर रहे हैं, जो अपेंडिक्स ए और अपेंडिक्स बी में जो भी ऑर्गेनाइजेशन आईसीएमए ने डिसाइड की है, अगर आप उन एरियाज में आप पहले से जॉब कर रहे हैं और 15 मंथ जो मैंडेटरी आर्टिकलशिप पीरियड है वो आप कंप्लीट कर चुके हैं एज अ जॉब, तो आपको आर्टिकलशिप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन T3 फॉर्म सबमिट करना होगा टू द डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट का आपको T3 फॉर्म सबमिट करना होगा अलॉन्ग विद द 2000 फीस। 2000 की आपको फीस भी पेमेंट करनी होगी। The student whose application are received and found eligible on or before 31st May will be eligible to appear the जून एग्जाम। अगर आप जून एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हैं तो 31 मई तक आपको जो मैंडेटरी 15 मंथ की जो ट्रेनिंग है वो एज अ जॉब आप 15 मंथ जॉब कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप T3 फॉर्म सबमिट करके एग्जामिनेशन ले सकते हैं। और अगर आप जून एग्जाम दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए अपेयर हो रहे हैं तो आपके 30 नवंबर तक आपकी जो 15 मंथ मैंडेटरी ऑफ आर्टिकलशिप है, तो 15 मंथ की आप जॉब कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप T3 फॉर्म सबमिट कर, तो तब आपको T3 फॉर्म सबमिट करना होगा अलॉन्ग विद द 2000 फीस। लेट्स टेक अ रिव्यू ऑफ, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है तो एक क्विक रिव्यू लेते हैं। जो T1 फॉर्म और T4 फॉर्म है एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन योर आर्टिकलशिप, मतलब जब आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हैं तो T1 फॉर्म और T4 फॉर्म आपको आईसीएमआई को सबमिट करने होते हैं कि आईसीएमआई को बताने के लिए कि आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन T1 फॉर्म आपको तब करना होता है जब आप कॉस्ट अकाउंटेंट के फर्म में ज्वाइन कर हो रहे हैं, और अदर देन कॉस्ट अकाउंटेंट फर्म में अगर आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हैं तो उस केस में आपको T1 फॉर्म नहीं सबमिट करना होता। उस केस में आपको बस T4 फॉर्म सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन योर आर्टिकलशिप विद इन 30 days ऑफ योर ज्वाइनिंग योर ट्रेनिंग। और जो T5 फॉर्म है एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 10 मंथ, जो T5 फॉर्म है एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ 10 मंथ, जब आप 10 मंथ आप कंप्लीट कर चुके होंगे आर्टिकलशिप के, तब आपको T5 फॉर्म सबमिट करके आईसीएमआई को इंटीमेट करना होता है कि यू हैव कंप्लीटेड योर 10 मंथ ऑफ योर आर्टिकलशिप। अगर आप जून अटेम्प्ट के लिए अपेयर हो रहे हैं तो आपको T5 फॉर्म की लास्ट डे ऑफ द फरवरी होगी। अगर आप दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए अपेयर हो रहे हैं तो लास्ट डे ऑफ अगस्त मंथ होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अगर ऐसे भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।